घर पे बैठेंगे तो दोबारा मिलेंगे, वरना दुआओं में मिलेंगे। आज मैं बात करूंगा एक वीडियो की। मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी कोरोना वायरस के बारे में, तो आप वीडियो देखिएगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जैसे आपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, इसी तरीके से आपने कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लड़े कहाँ से? न दवाई है, न किट है, न टेस्ट है, न कुछ है, न इमदाद है। तलवारों से लड़ना है, ईंटें मारनी है इसको, पत्थर मारने हैं, क्या करना है इसको। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अब ये भाई साहब कहते हैं कि कोरोना को ईंटें मारनी, क्या करना है, कैसे इससे बचा जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं पूरी दुनिया की। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ये सब बड़े बड़े मगरमच्छ माने जाते हैं मेडिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, आपने हालत तो देख ली। उनके पूरे निज़ाम कोलैप्स कर चुके हैं इस टाइम। जर्मनी जो अपने आप को सबसे बड़ा हब कहलाता था, वहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ऊपर केस पहुँच चुके। इटली में लाशें ठिकाने लगाने के लिए आर्मी को बुला लिया गया है, इतनी वबा फैल चुकी है। दूसरी तरफ बात करें तो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहलाता है, 6 लाख से ऊपर मरीज़ हैं वहाँ पर। वहाँ के हॉस्पिटल में मरीज़ों के लिए बेड कम पड़ गए। अब पता है आपको वो क्या कर रहे हैं, जब कोई मरीज़ आता है उसकी उम्र देखते हैं, अगर तो वो बूढ़ा है तो उसको घर पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। जवानों को वेंटिलेटर मुहैया किए जा रहे हैं और बाकी लोगों को टेस्ट करके घर पे आइसोलेशन सेंटर बना के वहाँ पे छोड़ा जा रहा है। हकीकत में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का निज़ाम तब्दील कर दिया। चाइना, जापान, कोरिया सब नंबर डिप मार गए। हालांकि ये वायरस जो था वुहान, जो चाइना का सिटी है, वहाँ से शुरू हुआ। 80,000 के करीब मरीज जो थे वो एकदम सामने आ गए। चाइना ने लॉकडाउन कर दिया, पूरा सिटी बंद कर दिया वुहान। अब देखें पूरी दुनिया में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैल चुकी है और चाइना ने कंट्रोल कर लिया। कैसे? उस कौम ने तहजीब का मुजाहरा किया और वो घरों में बैठे, काम बंद कर दिए उन्होंने, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल किया और अब ऑलमोस्ट वो लोग रिकवर कर चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं, इसकी मौत आसान नहीं है। शायद आप समझ रहे हो कोरोना वायरस हो गया, ठीक हो गया, बंदा घर आ गया, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि खुदा ना खास्ता आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपके किसी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आपके घर में से किसी को हो गया तो आपको पता है मेडिकल डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे? वो उनको उठा के ले जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे और आपको उनसे मिलने की भी इजाज़त नहीं होगी। आप उनका ख्याल नहीं रख सकते बीमारी में। अगर तो वो बच गए तो वो घर वापस आ जाएंगे शायद, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनकी मौत हो गई तो आप उनको गुस्ल नहीं दे सकते, आप उनका जनाजा नहीं पढ़ सकते, आप उनको खुद से कब्र में नहीं उतार सकते। बस आपको बताया जाएगा कि उनकी मौत हो गई और हमने उनको दफना दिया। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप घरों में रहें। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इससे लड़ना कैसे है, डंडे मारने हैं, ईंटें मारनी है, कैसे लड़ना है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इससे लड़ना सिंपल है, आप अपने घरों में रहें, बाहर मत निकलें, लोगों से मत मिलें। कुछ टाइम के लिए अगर आप बंद कर देंगे सब कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलेगा। हर मुल्क की गवर्नमेंट ने ऐलान किए हैं कि जिनके पास घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो उनको खाना और सब कुछ मुहैया कर रहे हैं। ये तो इंसान की लालच है जो उसको काम करने में मजबूर कर रही है। इस वायरस को रोकने का तरीका ये है कि हम सब अपने आप को घरों में बंद कर लें। थोड़े से वक्त की बात है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम। उसके बाद हम वापस पार्कों में, दुकानों में, मार्केटों में जा सकते हैं और शायद दुनिया को भी बचा सकते हैं। तो मैं आखिर में यही बोलूँगा कि ब्रेक द चेन, स्टे होम, स्टे सेफ। और ये वीडियो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और सबके साथ शेयर करें ताकि सबके इल्म में इजाफा हो और सब एहतियात से रहें।